हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। दोस्तों, मंगलवार का दिन है। हम अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कलयुगी देवता है हनुमान जी, साक्षात प्राकट्य है उनका। और कहा जाता है कि वो हर इच्छा, हर मनोकामना को मनुष्य की पूर्ण करते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त या मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। मंगल का दिन बहुत ही शुभ कल्याणकारी माना जाता है और इस दिन भक्तराज हनुमान जी अपने भक्तों की विशेष रूप से सुधि लेते हैं। इसलिए इस दिन सच्चे मन से जो भी मनुष्य हनुमान जी का ध्यान लेता है, हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसको परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने आप में ही संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें हनुमान जी के पराक्रम के गुणगान गाए हुए हैं। इसकी चौपाइयों को पढ़ने से हमारे जीवन के सारे कष्ट, रोग, भय, दरिद्रता, जड़ता, बुद्धिहीनता, ऐसी बुराइयों का अंत हो जाता है। बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उनकी जो चौपाइयाँ हैं वे ही मंत्रों के बराबर काम करती है और इन्हीं में हमारी समस्याओं का समाधान छिपा होता है। यदि आप हनुमान जी के बाल अवतार से परिचित हैं तो आपने शायद ये कहानी सुन रखी होगी कि बचपन में जब हनुमान जी को बहुत भूख लगी तो उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को फल समझ लिया था। उनके पास तब ऐसी शक्तियां थी जिसके द्वारा वे उड़कर सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर शस्त्र से प्रहार कर दिया, जिसके कारण वे मूर्छित हो गए। और हनुमान जी के मूर्छित होने की बात जब वायुदेव को पता चली तो बहुत नाराज हुए। लेकिन जब सभी देवताओं को पता चला कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को कई शक्तियां दी। कहते हैं कि सभी देवतागण ने जिन मंत्रों और हनुमान जी की विशेषताओं को बताते हुए उन्हें शक्ति प्रदान की थी, उन्हीं मंत्रों के सार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णित किया है। इसलिए हनुमान चालीसा को विशेष रूप से चमत्कारी माना जाता है। हनुमान चालीसा बिना मंत्र के भी चमत्कारी प्रभाव देने में सक्षम होता है, क्योंकि पराक्रम उनका हम गुणगान करते हैं और इनको जप करने से ही मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, इसका चमत्कारिक लाभ आपको स्वयं महसूस होता होगा। खासकर 3 चौपाइयां हैं, इनको पढ़ने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं, सभी दुखों का नाश होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, निडर हो जाता है। कौन सी 3 है? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दूसरा है संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तीसरा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत ही प्रसिद्ध है ये दोहा, और इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके पास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियाँ फटकती भी नहीं हैं। और भी कुछ दोहे हैं, बता देती हूँ। कार्य सिद्धि के अनुसार आप उनका जप कर सकते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन लाख प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है इसका स्मरण कीजिए। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आप देखेंगे आपके काम चुटकियों में बनने लगेंगे। आप हनुमान जी से शक्ति की अगर कामना करते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, इस चौपाई का आपको स्मरण करना चाहिए। आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। कोई रोग से पीड़ित हैं, कोई रोग से निदान चाहते हैं, तो नाशे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसका आपको जप करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कई बार हनुमान चालीसा कारगर नहीं होता, फिर भी आप रोज करते हैं, सालों से करे आ रहे हैं, पर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से भी हनुमान चालीसा किया जा सकता है। एक तो तरीका होता है 7 दिनों तक 7 रोज़
हर 7 बार आपको रोज उगते हुए सूरज के सामने या भगवान राम की मूर्ति आदि के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनको चोला चढ़ाकर 7 दिन तक लगातार पाठ कीजिए, तो आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं और सफलता फिर भी आपके हाथ नहीं लग रही है, कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, तो मंगलवार की रात या शनिवार की रात खास तौर पर आप एक उपाय कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। कहते हैं कि बंद किस्मत का ताला तक खुल जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं ये काम। फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें नहीं जा सकते, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जा सकते हैं तो आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, यानी सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके अर्पित करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जैसा मैंने बताया अभी लॉकडाउन की स्थिति में मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो बता देती हूँ घर में बैठे एक छोटा सा उपाय आपको करना है। इसके लिए आपको एक कोयले का टुकड़ा जुगाड़ करना चाहिए, या फिर उड़द की दाल, काली उड़द की दाल आप ले सकते हैं। कोयले का टुकड़ा नहीं मिलता तो और एक सिक्का ले लीजिए। अब आप अपने इस घर में ही जो भी उत्तर दिशा का स्थान है यानी नॉर्थ साइड है, वहाँ पर आप एक पाटिया लगा करके हनुमान जी को विराजित कर लीजिए। चाहे मूर्ति हो, चाहे फोटो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उत्तर मुखी होकर के ऐसे ही एक दीप जला के बैठ सकते हैं। उनका भाव करके एक सुपारी पे कलावा लपेट लीजिए और एक थोड़े से चावलों में उनको विराजित कर दीजिए हनुमान जी का भाव करके। मिट्टी के छोटे से गमले से मिट्टी के हनुमान जी बना लीजिए। जो भी आपकी अपनी भावना की बात है अगर आप करना चाहें तो, और नहीं तो सिर्फ ऐसे ही आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। रात को 9 या 10 बजे के बाद सब कामों से निवृत्त होकर के, फ्री होकर के काम करते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस इसमें हमें नहीं होनी चाहिए। रात 3 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हनुमान जी की जो भी फोटो मूर्ति है उसके सामने उत्तर मुखी होकर के लाल आसन पर बैठ जाइए। वस्त्र जो भी पहनेंगे शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। नॉनवेज आदि खाया है आपने तो प्लीज़ ये उपाय ना करें, और अगर सुबह खाया आपने तो भी शाम को आप ब्रश करके मुंह धो करके कम से कम 6-7 घंटे का गैप हो, इतना आप ध्यान रखें। वस्त्र पहनेंगे हल्के रंग के, लाल पीले सुंदर वस्त्र पहने, ऑरेंज वाइट ये पहने। नीला और काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आसन ले लीजिए एक, आसन भी हल्के लाल पीला ही होना चाहिए, नीला काला आसन नहीं होना चाहिए। और शुद्ध हल्के ढीले वस्त्र, आरामदेह वस्त्र पहन करके बैठ जाइए बाबा के सामने। अब 2 दीपक आपको लगाना है। हमेशा एक दिया कहते हो, दीपक आप कोई भी चीज़ का लीजिए, मिट्टी का लीजिए, चांदी का लीजिए, सोने का लीजिए, जो आप कैपेसिटी हो, पीतल का लीजिए, अष्ट धातु का लीजिए, तांबे का लीजिए, जो भी आप दीपक जला सकते हैं। तांबे का दीपक है तो विशेष रूप से लाभकारी है मंगलवार के दिन। और एक दिया आपको जलाना है तिल का, तेल का या सरसों के तेल का, और इस दिए में आपको 2 लौंग यानी 1 जोड़ी लौंग आपको डाल देना है। दूसरा दीपक जो लेंगे वो घी का जलाना है, और इसमें रुई की जगह आपको कलावा यूज़ करना है। अगर केसर है आपके पास घर में तो 1-2 पत्ती केसर डाल दीजिए इसमें। नहीं है तो कोई वहम विचार करने की बात नहीं है। अब आप दिया जलाने के बाद हाथों को धो लीजिए और हनुमान जी को फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, ये चीज़ें आप अर्पित कीजिए। केवड़े का इत्र चढ़ाइए, गुलाब की माला है तो वो चढ़ाइए। लड्डुओं का भोग लगा सकते, घर में बेसन के लड्डू आज बनाइए, भोग लगा के प्रसाद के तौर पे पूरे परिवार को खिलाइए। कुछ नहीं है तो गुड़ चने का भोग लगाइए, नहीं तो आप शक्कर ही रख लीजिए, गुड़ का टुकड़ा ही रख लीजिए, बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी पत्र ही चढ़ा दीजिए, उससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। जितनी हो चीज़ें हो सके अवेलेबल हो उसी से आपको पूजन करना है, वहम नहीं रखना है। फिर 1 टुकड़ा कोयला आपको लेना है, छोटे से ही टुकड़ा, और 1 सिक्का, ये 2 चीज़ आपको लेनी है। कोयला ना हो तो आप 15-20 दाने उड़द की, काली उड़द होती है वो ले लीजिए, साबुत उड़द या काली उड़द की दाल भी ले सकते हैं अगर नहीं है काली उड़द तो। और एक छोटी सी पोटली या पुड़िया बना लें। इसके बाद आप सच्चे दिल से हाथ जोड़कर बैठ जाएं और फिर वहीं बैठ कर के हनुमान जी का यशगान करना है, यानी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और फिर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से 5-10 मिनट परिवार सहित बैठे तो बहुत ही अच्छा होगा, और नहीं तो ऐसे अकेले बैठ करके आनंद पूर्वक कीर्तन कीजिए। और फिर अपने छत पे जाइए या बालकनी में जाइए, खाली मैदान हो वहाँ जाइए, चौरस्ता हो वहाँ जा सकते हैं, और इस पोटली को अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने ऊपर से 4 बार आपको उसार लेना है।
चाहे आपके ऊपर कोई ब्लैक भी कुछ किया हुआ हो, कुछ भी अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा हो, वो भी इससे बिल्कुल दूर हो जाता है। कोई ग्रह दोष हो वो दूर होते हैं। आपको इस प्रकार से इसको बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी परेशानी को बोलते हुए 4 बार अपने सिर के ऊपर से उतारें और फिर हाथों को आपको उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो जाइए और फिर हाथों को पीछे करके दक्षिण की ओर आपको इस पोटली को फेंक देना है। ध्यान रखें, पीछे मुड़कर ना देखें, थोड़ी ज़ोर से फेंकें, ऐसा ना कि पोटली वहीं गिर जाए। और फिर अगर गिर भी गई है तो उठना नहीं है, आपको देखना नहीं है, उस दिन वो पोटली आपको फेंक ही देनी है। और फिर लौट जाएं वहाँ से अपने घर की ओर, अपने घर के अंदर आ जाएं, हाथ मुंह धो करके आप बिस्तर पे विश्राम करने जा सकते हैं। और लौटते वक्त राम नाम का जप ज़रूर करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, या श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ऐसे करते हुए आप लौटिए। आप खुद देखेंगे दोस्तों कैसे आपके जीवन से हर प्रकार के दोष कम होने लगेंगे। 1 हफ्ते तक के अंदर आपके अंदर जीवन में चेंजेस आने लगते हैं, पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि मतलब अगले दिन से असर मिल जाता है, कई लोगों को थोड़ा दिन लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी की मात्रा कितनी है। हनुमान जी का ध्यान करते रहें। और आप चाहें तो ये उपाय आप पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठ के कर, वहाँ पे भी जाके आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। तुलसी की माला है तो उससे आप बैठ के राम नाम का जप कीजिए, 11 माला का जप कीजिए तुलसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके। और या फिर बड़ का पेड़, अगर बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ नहीं है, तो वहाँ से भी एक पत्ता तोड़ सकते हैं और उसको साफ़ पानी से धो लें। और इस पत्ते को आपको कुछ देर हनुमान जी के सामने रखना है और फिर केसर थोड़ा पानी के साथ घोल के इस पर श्री राम लिख दीजिए। और फिर इस पत्ते को आप पर्स में रख के रखिए, साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। दोस्तों ये तो हम करते हैं उपाय, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती है या हमारे उपायों को कारगर नहीं होने देती है। हम हनुमान चालीसा करते हैं लेकिन अक्सर हम गलतियां करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ बातें हैं वो भी ध्यान रख लेनी चाहिए कि कहीं आप ज़िंदगी में ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। जैसे विशेषकर स्त्रियों के लिए है, हम लोग शॉपिंग जब करने जाती हैं स्त्रियां, तो ये ध्यान नहीं देती कि आज कौन सा दिन है। गए मार्केट, जो लेना है ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। नहीं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आ रही है ज़्यादा, हमें ध्यान देना चाहिए कि मंगलवार के दिन हम छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं खरीदें। जैसे श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन कभी भी सौंदर्य प्रसाधन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो कहते पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है। सोमवार और शुक्रवार को खरीदिए, बेस्ट होता है लग्जरीज का सामान शुक्रवार, यानी शुक्र यानी लग्जरी, शुक्रवार के दिन आप खरीदिए, ये सबसे बेस्ट होता है। मेकअप का सामान, रोमांस का सामान, ये सभी चीज़ें शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। और नहीं तो सोमवार को भी खरीदिए, ये भी अच्छा है। मंगलवार के दिन आपके सौभाग्य में वृद्धि को रोक देता है, बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इसी तरह से इस दिन दूध से जो बनी मिठाइयाँ होती है, जैसे बर्फ़ी, रबड़ी, कलाकंद, क्योंकि दूध को चंद्रमा का हम कारक मानते हैं और चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी सोमवार और मंगलवार दोनों ऑपोजिट होते हैं। इसलिए मंगल के दिन आप ना तो दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, और ना ही इनका दान आदि भी करना चाहिए। इस दिन बेसन की बूंदी से बना हुआ लड्डू खरीदिए, घर पर बनाकर हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दूध से बनी चीज़ें, पेड़ा बनाइए, फिर केसरिया पेड़ा ऑरेंज करके, वो चल सकता है, इसके अलावा आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको घर में लोहे का सामान भी नहीं लाना चाहिए, ये भी खरीदना शुभ माना जाता है। लोहे में आप स्टील के बर्तन आदि भी ले लीजिए, धारदार वाली चीज़ जैसे नेल कटर, चाकू, कैंची, ये सब चीज़ें भी इस दिन नहीं खरीदी जाती। नया वाहन भी नहीं लेना चाहिए। अगर लोन पे लिया तो कहते हैं कि मंगलवार के दिन लिया हुआ वाहन का पैसा नहीं चुकता, बहुत कष्टपूर्वक चुकता है, इसलिए आपको इस दिन लोहे की चीज़ें आदि भी नहीं लेनी चाहिए। इस दिन कर्ज आदि भी नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज बहुत मुश्किल से चूकता है, किसी को भी पैसों का लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए, इससे भी आपके धन की हानि होती है। कुछ चीज़ है ध्यान रखें, इस दिन भोजन सात्विक करना चाहिए मंगलवार के दिन। अक्सर मैंने भी देखा है जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं मंगलवार के दिन खुद ही जानते हैं, परहेज रखते हैं मंगल बृहस्पति को। मांस मदिरा से इस दिन बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि कुटुंब पर विपत्ति आती है, मन भारी होता है, मनुष्य के जीवन में आर्थिक नुकसान आता है। मछली हो इस दिन खरीदना भी नहीं चाहिए, ये नॉनवेज आदि चीज़ें, नहीं तो कहते हैं कि पैसा पानी की तरह बह के ख़त्म हो जाता है। इस दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, पहनने क्या इस दिन ना तो खरीदना चाहिए ना धारण करना चाहिए। और लाल रंग के वस्त्र इस दिन आप खरीदते हैं या पहनते हैं तो इससे मंगल दोष खत्म होता है।
इस दिन आपको बाल कटवाना, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप पूजन करते हैं तो ध्यान रखें, जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे पूर्ण सफाई करके आप पूजन करें। पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी को अपवित्रता कहीं से भी नहीं चलती है। जब भी पूजा करते हैं तो अपने आसपास की तो सफाई करेंगे, अपना मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए। पूजा के दौरान आपको किसी भी तरह के विचार इधर उधर भटकना नहीं देना चाहिए। खासकर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी साधना बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी होती है, सरल होती है, लेकिन वो बाल ब्रह्मचारी थे इसलिए इनकी साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आप घर में हवन आदि करते हैं, जो लोग भी हैं, ना तो हवन सामग्री इस दिन खरीदनी चाहिए, ना ही हवन भी करना चाहिए। आज के दिन शांत रखना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गर्म बार होता है ये। और झाड़ू आदि खरीदना चाहते हैं तो इस दिन खरीदिए, ये बहुत चमत्कारी होता है। नमक आज के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। रीज़न क्या है? वही चंद्रमा का कारक होता है नमक, सफ़ेद चीज़ें, इसलिए आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन मंगल का ग्रह माना जाता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा आप करेंगे तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। और ध्यान रखें, इस दिन ओम रामदूताय नमः, ओम पवन पुत्राय नमः, इन मंत्रों का जप भी आपको पूरे दिन करना चाहिए। सच्चे दिल से बाबा को मनाएं। और दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई हनुमान चालीसा में वो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो हमारे हर दुख को हरने की शक्ति रखती है। सच्चे मन से अगर इनका वाचन करते हैं तो ये परम फलदायी होती है। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है मुक्ति, यानी शरीर त्यागने के बाद परम धाम में स्थान। और हनुमान चालीसा में बताया गया है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल स्ट्रांग होता है, लाइफ में सक्सेस मिलता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और किसी भी तरह का भय नहीं लगता। कोई भी इंटरव्यू में जाना है, नौकरी के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हनुमान जी की आराधना कोई डील के लिए चाहिए, ज़मीन जायदाद के काम के लिए चाहिए। हनुमान जी की आराधना ऐसी है, चाहे वो आर्मी का पर्सनल हो या कहीं पे भी देश के सिक्योरिटी में हो, बड़े से बड़े पोजीशन पर हो, एक हनुमान चालीसा का पाठ आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। यदि आप सच्चे दिल से पवन पुत्र हनुमान जी से भावनापूर्ण वंदना करते हैं तो ना केवल बजरंग बली बल्कि श्री राम जी का भी आशीर्वाद आपको अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो हनुमान जी से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। एक बात और, कुछ स्त्रियां कहती है कि पीरियड्स हो गए तो कैसे करेंगे, तो पीरियड्स में हनुमान चालीसा आप मन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पूजा आप नहीं करें। कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ आज शाम ज़रूर करना है। और साथ में प्रेयर भी करना है कि लॉकडाउन की स्थिति जल्दी से खत्म हो जाए। ये जो कोरोना नामक महामारी हमारे पूरे विश्व को गटक रही है, धीरे 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 एक नए युग का संचार तो हो रहा है, साथ साथ काफ़ी अपने भी खो रहे हैं। इसलिए भगवान बचा के रखें, हनुमान जी सबकी रक्षा करें, यही कामना करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंग बली।